सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हमारे सामने है बहुत ही ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे कार्स। ग्रैंड विटारा के दो वेरिएंट मेरे सामने खड़े हैं। एक खड़ा है अल्फा वेरिएंट, टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है ये। इससे ऊपर एक वेरिएंट आता है, बट अगर मैं बात करूँ नॉर्मल पर्सन के लिए, अगर कोई जो गाड़ी लेगा ना वो अल्फा वेरिएंट का यही वेरिएंट ले लेगा। ऑटोमेटिक वेरिएंट है ये। और एक खड़ा है मेरे पास ग्रैंड विटारा का डेल्टा वेरिएंट। मेरे हिसाब से आज के डेट पे अगर आप गाड़ी ले रहे हैं ग्रैंड विटारा, तो सबसे वैल्यू फॉर मनी मॉडल तो उसका हो गया सिग्मा मॉडल। बट अगर किसी को एक कार चाहिए जिसके अंदर उसको कुछ भी नहीं करवाना है बाहर से, क्योंकि सिग्मा मॉडल में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आगे बताऊंगा आपको, वो आपको बाहर से करवानी ही पड़ेंगी। बट डेल्टा मॉडल के अंदर आपको वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं कंपनी से। और अगर एक कंपनी फिटेड चीज़ें आपको चाहिए ज़्यादा गाड़ी के अंदर, तो फिर आपको डेल्टा मॉडल लेना पड़ेगा। बट अगर आपको आफ्टर मार्केट चीज़ें ज़्यादा पसंद हैं या फिर अपने हिसाब से आप वो चीज़ें लगवाना चाहते हैं, तो फिर आप सिग्मा मॉडल लें ग्रैंड विटारा का। बट आज हम बात करने वाले हैं डेल्टा और अल्फा के बीच में कंपैरिजन। क्योंकि अगर मैं देखूं तो अगर किसी को गाड़ी लेनी है ग्रैंड विटारा, या तो वो इसका सिग्मा मॉडल लेगा या डेल्टा मॉडल लेगा, या फिर सीधा जाएगा अल्फा मॉडल की तरफ। क्योंकि जेटा मॉडल एक बीच में एक ऐसा मॉडल है जिसके अंदर ज़्यादा प्राइस डिफरेंस नहीं है, बट फीचर डिफरेंस बहुत है अल्फा के कंपैरिजन में। क्योंकि वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है जब आप इतनी महंगी गाड़ी ले रहे हैं, 16.5 लाख से ऊपर के अंदर इसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसके बाद लगता है यार थोड़े पैसे और डालकर आप इसका एक अल्फा मॉडल ले लें जो ज़्यादा फीचर लोडेड है। अगर किसी को वो फीचर्स पसंद है तो वो ज़रूर से वो लेगा, नहीं तो वो सेटिस्फाइड हो जाएगा सिग्मा मॉडल में ही या डेल्टा मॉडल में ही। तो आज मैं बताने वाला हूँ पहले आपको डेल्टा मॉडल के फीचर्स, कि डेल्टा मॉडल में आपको क्या वो चीज़ें मिल जाती हैं जो इस मॉडल को एक वैल्यू फॉर मनी मॉडल बना देती हैं। फ्रंट लुक से अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ना, तो कुछ आपको इतना शानदार फ्रंट लुक इसके अंदर मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात यहीं पे आपको इस मॉडल से ही डेल्टा मॉडल में आपको इसके अंदर एलईडी DRLs मिल जाती हैं। 3 स्लॉटेड एलईडी DRLs मिलती हैं। ये इंडिकेटर का काम भी करती हैं, तो ये काफ़ी अपीलिंग लुक रात को देती है जलते समय। बीच में आपको थिक क्रोम ग्रिल मिलती है डुअल लाइनिंग के साथ, ऊपर भी आपको क्रोम लाइनिंग मिलती है, नीचे भी मिलती है। पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर इसके अंदर आपको ग्रिल मिलती है, जो काफ़ी एक ग्लॉसी लुक के साथ काफ़ी एक इंप्रेसिव लुक आपको गाड़ी के अंदर देगी। यहाँ मैं सेंटर में बात करूँ तो सुजुकी का काफ़ी बड़ा सा लोगो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। नीचे आपको सिल्वर कलर की स्किड प्लेट मिलेगी, टोइंग हुक यहाँ पे आपको मिल जाएगा। बट यहाँ पे जो आपको एक चीज़ मिलती है, यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर हेडलाइट तो मिल जाती है, बट वो बात वही आ जाती है कि यहाँ पे आपको हेलोजन बेस्ड एलईडी नहीं, हेलोजन बेस्ड प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं, एलईडी बेस्ड नहीं मिलते। तो वो एक चीज़ मेजर कंसर्न है। बट फिर भी अगर मैं कहूँ ना, तो 2,500-3 हज़ार रुपये बाहर खर्च करके आप इसको एलईडी में कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो फ्रंट से ये गाड़ी बिल्कुल ही टॉप मॉडल वाला लुक आपको देगी। क्योंकि अगर मैं यहाँ टॉप मॉडल आपको दिखाऊँ ना, सिमिलर सामने खड़ा है, तो यहाँ पे भी सेटअप वही है। आपको टॉप मॉडल के अंदर भी वही पैसे खर्च करने के बाद सेम सेटअप मिलता है। इनफैक्ट सिग्मा मॉडल के अंदर भी यही फ्रंट सेटअप मिलता है। सिग्मा मॉडल के अंदर बिल्कुल ऐसा सेम फ्रंट फेशिया कार ऑफर करती है। अगर मैं बात करूं तो वो चीज़ यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव मतलब वैल्यू फॉर मनी हो जाती है। कि अगर कोई सिग्मा मॉडल लेना चाहता है ना, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी चीज़ हो जाती है कि उसको सिर्फ एक एलईडी हेडलाइट्स प्रोजेक्टर में एलईडी डालनी है, और उसके बाद वो प्रॉपर अपनी गाड़ी को फ्रंट से एलईडी में आप कन्वर्ट करके अपनी गाड़ी की हेडलाइट्स जो हैं वो टॉप मॉडल वाली करवा लेगा। क्योंकि टॉप मॉडल में अगर आप देखें तो सेम लेंस मिल रहा है, सेम प्रोजेक्टर मिल रहा है, फ़र्क सिर्फ इतना इसके अंदर एलईडी आ रही है कंपनी की तरफ से, और यहाँ पे कंपनी की तरफ से हेलोजन बेस्ड आपको प्रोजेक्टर्स मिल जाते हैं। बाकी फ्रंट फेशिया मैंने आपको दिखाया, जैसे सेम ग्रिल यहाँ पे आपको मिल रही है, सेम एज इट इज़ ग्रिल यहाँ पे भी आपको मिल रही है कंपनी की तरफ से। सिर्फ यहाँ पे एक ही मेजर चेंज आपको मैंने बताया, एक एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट है। साथ ही साथ इसके अंदर आपको 360 कैमरा मिल जाता है, जो कि आपकी पर्सनल चॉइस है कि आप इसको लेना चाहते हैं या फिर आपको ये फीचर जो है वो ज़्यादा पसंद है या नहीं। बाकी एज सच बाहर से फ्रंट फेशिया में दोनों गाड़ियों में कोई फ़र्क नहीं है। बात करते हैं इसके बाद साइड लुक की। साइड लुक अगर मैं आपको दिखाऊं, बेस से ऊपर एक मॉडल है डेल्टा मॉडल ये, तो उसका साइड फेशिया में आपको कोई भी ऐसी एक चीज़ नहीं लगती कि यार इसकी वजह से ना गाड़ी का ये जो लुकिंग है वो एक बेस मॉडल वाला लुक ज़्यादा आ रहा है। हाँ, सिर्फ एक चीज़ मैं मानता हूँ, यहाँ पे जो एलॉय व्हील्स की जगह इन्होंने यहाँ पे स्टील रिम दे रखे हैं आपको 215 60 R17 के, उसकी जगह अगर आप कंपनी से एसेसरीज़ में सेम बहुत सारे ओनर्स जो स्मार्ट ओनर्स हैं ग्रैंड विटारा के, वो यही एलॉय व्हील्स कंपनी से डलवा लेते हैं डिलीवरी के टाइम पे, और डिस्काउंट भी मिल जाता है उन्हें ठीक ठाक, और उनके गाड़ी के अंदर एलॉयस बिल्कुल ऐसे ही लग जाते हैं। क्योंकि अगर आप देखें टॉप मॉडल में तो प्रोफाइल सेम है, 215 60 R17 की प्रोफाइल इसके अंदर आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो वो चीज़ हो जाती है कि आपको प्रोफाइल सेम मिलती है, सिर्फ आपको एलॉय व्हील फिट करवाना है। इनफैक्ट कंपनी भी इस टाइम पे सेम आ रही है, दोनों ही अपोलो के टायर्स इसके अंदर हैं। तो कॉस्ट कटिंग भी नहीं करी जा रही है कि कुछ कंपनियाँ जो करती हैं
हैं जो कि बेस मॉडल के अंदर अलॉय टायर जो देती है ना वो लो क्वालिटी वाला देती हैं, या फिर XYZ लो क्वालिटी कंपनी वाला टायर्स देती हैं। बट यहाँ पे आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी ग्रैंड विटारा के अंदर। साइड में भी अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो ORVM आपको एज इट इज़ टॉप मॉडल वाला मिल जाता है। दोनों ही ORVM इसके अंदर आपको टॉप मॉडल वाले मिलते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि टॉप मॉडल में यहाँ पे आपको कैमरे का प्रोविज़न कर दिया जाता है LED इंडिकेटर्स के साथ। बट वैसे अगर मैं बात करूँ तो साइड प्रोफाइल दोनों गाड़ियों की सेम है। एक नेक्स्ट मेजर जो चेंज इसके अंदर आपको दिखता है गाड़ी के अंदर वो है इसकी UV कट शीशे। बेस मॉडल्स के अंदर आपको UV कट मिरर्स नहीं मिलते हैं, बट यहाँ पे अगर आप देखें तो एक ग्रीनिश टिंटेड इफेक्ट दिख रहा होगा। ये मिरर्स काफ़ी इफेक्टिव हैं, बट हाँ इसका भी एक जुगाड़ मैं आपको बता दूँ कि आप ये मिरर्स फ्रंट वाला तो चलो कोई नहीं चेंज करवाता, ये थोड़ा कॉस्टली भी होता है, बट आप साइड वाले ये वाले मिरर्स एटलीस्ट इस गाड़ी के अंदर लगवा सकते हैं। कैसे? वो आप सर्विस सेंटर पे जाएंगे, वहाँ आप ऑर्डर देंगे और वो गाड़ी के शीशे आपके लिए मंगवा देंगे टिंटेड के, और आप एज इट इज़ ये वाले शीशे हटवा के टॉप मॉडल वाले शीशे लगवा सकते हैं, जिसके थ्रू आपका चालान भी नहीं कटेगा आने वाले टाइम में, और साथ ही साथ आपको जो धूप है वो गाड़ी के अंदर कम जाएगी और एक टिंटेड इफेक्ट ज़रूर से मिल जाएगा। मैं मानता हूँ उसमें इस केस में यहाँ वाला शीशा चेंज नहीं होगा, पीछे क्वार्टर ग्लास वाला भी शीशा चेंज नहीं होगा। बट मैं एक चीज़ मानता हूँ कि अगर ये वाले शीशे भी चेंज हो जाएँ तो आपकी पर्सनल चॉइस है, कुछ लोग शेड्स लगा के काम चला लेंगे। बट अगर किसी को ये टिंटेड चीज़ चाहिए कि यार मेरे को सिर्फ टॉप मॉडल लेना ही टिंटेड शीशों की वजह से है, उनके लिए बोल रहा हूँ, तो ज़रूर से सर्विस सेंटर में जाके आराम से लगवा सकते हैं और काफ़ी इजीली मिल जाएंगे, कोई दिक्कत ऐसा आती नहीं है। तो साइड लुक से और कोई भी इसमें चेंजेस नहीं है। अगर मैं हैंडल्स की बात भी करूँ ना तो यहाँ पे आपको बॉडी कलर हैंडल्स ही मिल रहे हैं अल्फा वेरिएंट में भी, और यहाँ पे भी आपको बॉडी कलर मिल रहे हैं। रिक्वेस्ट सेंसर्स आपको दोनों साइड यहाँ पे भी मिल रहा है और एज इट इज़ टॉप मॉडल के अंदर भी मिल रहा है। फ़र्क यहाँ पे सिर्फ इतना हो जाता है, यहाँ पे आपको ये क्रोम क्लाइडिंग आपको कंपनी से ऑफर करी जाती है। किसी लोगों को ये पसंद आती है, कुछ लोगों को यहाँ पे पसंद नहीं आती। तो बेस मॉडल में आपकी मर्जी है, कंपनी आपको ऑफर करेगी एसेसरीज़ में, आप लगवाना चाहें तो आप लगवा सकते हैं, वो चीज़ हो जाती है यहाँ पे। बाकी अगर मैं बताऊँ तो साइड लुक से एज सच कोई भी यहाँ पे चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलते हैं। इनफैक्ट रूफ़ में अगर मैं बात करूं तो रूफ़ भी यहाँ पे प्लेन मिलती है। हाँ, यहाँ से खेल स्टार्ट होता है टॉप मॉडल और बेस मॉडल का कि आपको अल्फा वेरिएंट से सनरूफ ऑफर होने लग जाती है। पैरानोमिक सनरूफ अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे आपको पैरानोमिक सनरूफ मिलती है, जो कि डेल्टा वेरिएंट्स में आपको मिसिंग मिलेगी। बट हाँ, ये भी सब्जेक्टिव चॉइस है, किसी को सनरूफ पसंद है, किसी को सनरूफ नहीं पसंद। शार्क फैन एंटीना दोनों ही गाड़ियों में आपको यहाँ पे मिल जाएगा कंपनी की तरफ से। बट वैसे अगर मैं बात करूँ तो मेरे हिसाब से, अगर मैं आज के टाइम में बात करूँ जहाँ पर आपको पैसे बचाने हैं और एक वैल्यू फॉर मनी गाड़ी चाहिए कम बजट में, तो मेरे हिसाब से ग्रैंड विटारा का सिग्मा मॉडल ज़्यादा इफेक्टिव है, ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। आप उसके अंदर कुछ काम करवाएंगे और वो गाड़ी टॉप मॉडल बन जाएगी। बट हाँ, अगर किसी को कुछ चीज़ें कंपनी से चाहिए, वो अंदर जाएंगे इंटीरियर में, तो मैं आपको बताऊंगा, तो उस केस में आप फिर सिग्मा मॉडल छोड़ के डेल्टा मॉडल की तरफ जा सकते हैं। बट अगर मैं यहाँ से साइड लुक से बात करूँ तो साइड लुक हमारा क्लियर एंड कट है, कोई भी यहाँ पे चेंजेस आपको नहीं मिलते हैं। चलते हैं सीधा रेयर प्रोफाइल में। रेयर प्रोफाइल की भी यहाँ पे एक खास चीज़ मुझे लगती है कि कंपनी ने बेस मॉडल से ही यहाँ पे LED टेल लाइट्स ऑफर करी हैं। ग्रैंड विटारा की आपको बैजिंग मिल जाती है, सुजुकी का लोगो मिलता है, स्मार्ट हाइब्रिड की यहाँ पे बैजिंग मिलती है, काफ़ी अच्छे इसके अंदर आपको टेल लाइट्स मिल जाती हैं। इसको भी मैं एक बार जला के आपको दिखाता हूँ। और नीचे की तरफ आपको इंडिकेटर और रिवर्स लैम्प का प्रोविजन यहाँ पे कर दिया जाता है कंपनी की तरफ से। तो मेरे हिसाब से एक वैल्यू फॉर मनी ये प्रोडक्ट ज़रूर से बन जाता है। अगर बेस मॉडल से ही मैं बात करूँ और डेल्टा वेरिएंट अगर मैं आपको स्पेसिफिकली बोलूँ तो यही हेडलाइट सेटअप आपको टॉप मॉडल में मिलता है, और यही हेडलाइट और टेल लाइट सेटअप आपको बेस मॉडल में डेल्टा मॉडल में, दोनों मॉडल्स में आपको ये ऑफ़र कर दिया जाता है। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो टेल लाइट्स आपको कुछ यहाँ पे ऐसी ऑफर हो जाती हैं। LED स्ट्रिप्ड टेल लाइट्स हैं जो कि कनेक्ट करती हैं, बट बीच में सुजुकी के लोगों की वजह से ये कनेक्ट नहीं हो पाती, बट एक अच्छा खासा लुक आपको रात को ऑफर कर देती हैं ये ज़रूर से, और एक अच्छा अपीलिंग लुक गाड़ी के अंदर आपको ऑफर होता है जब आप गाड़ी को नाइट में ड्राइव कर रहे होते हैं। और ज़रूर से एक वैल्यू फॉर मनी डील बन जाती है। जब आज के टाइम पर आपको एक कॉस्ट इफेक्टिव कार चाहिए, फीचर लोडेड कार चाहिए, तो ज़रूर से ग्रैंड विटारा का डेल्टा मॉडल आपको ये चीज़ें ऑफर करेगा और रियलिटी में बहुत ही ज़्यादा शानदार लगती है। अगर मैं रिफ्लेक्शन दिखाऊँ ना आपको तो कुछ ऐसा लुक निकल के आएगा रात को अगर आप गाड़ी को ड्राइव कर रहे होंगे। टेल लाइट्स की तो हमने बात यहाँ पे कर ली। रेयर में अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ऊपर LED में इसके अंदर हाई माउंट स्टॉप लैंप मिलता है। रेयर में डिफॉगर मिल जाता है। बेस मॉडल के अंदर डिफॉगर जैसी चीज़ बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है, क्योंकि यार ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है बारिश के टाइम पे। अगर मैं बात करूँ वाइपर भी काफ़ी हेल्पफुल है, बट अगर किसी को वाइपर से इतनी नीड नहीं है, मतलब बेसिकली उसे वाइपर की इतनी नीड नहीं है, बट डिफॉगर की नीड है, तो हाँ उसके लिए काफ़ी वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट बन जाएगा। यहाँ अगर मैं बात करूँ टॉप मॉडल में तो फीचर्स में सिर्फ आपको पीछे एक ही चीज़ का फ़र्क मिलेगा कि यहाँ पर आपको वाइपर मिल जाएगा। बाकी एज सच अगर मैं दिखाऊँ आपको एक बार कैमरे
कैमरे पूरे उस लेंस में, तो कुछ भी आपको चेंजेस यहाँ पे नहीं मिलते हैं टॉप मॉडल के अंदर। सिर्फ एक वाइपर आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा मिल जाएगा, और कुछ शॉप्स आफ्टर मार्केट में ये वाइपर का प्रोविज़न भी आपको क्लियर एंड कट दे रही हैं कि आप इजीली इस वाइपर को बाहर से लगवा सकते हैं। उसमें आपका शीशा चेंज होगा, कुछ असेंबलीज़ लगेंगी, कुछ वाइपर असेंबलीज़ लगेंगी, और उसके बाद आपका वाइपर लग जाएगा। तो वो चीज़ हो जाती है कि अगर आप पैसा खर्च करना चाहते हो तो भाई बेस मॉडल लेके भी टॉप मॉडल बन जाता है, वो सिर्फ आपके ऊपर है। चलते हैं अब इंटीरियर में दोनों का। पहले मैं आपको डेल्टा वेरिएंट का इंटीरियर दिखाता हूँ, फिर आपको मैं दिखाऊंगा अल्फा वेरिएंट का कि अल्फा वेरिएंट में आपको चीज़ें क्या क्या एक्स्ट्रा मिल जाती हैं। सिर्फ वही चीज़ें मैं आपको गिनवाऊंगा अल्फा वेरिएंट में कि हाँ भाई अगर आप अल्फा वेरिएंट लेंगे तो ये चीज़ें आपको एक्स्ट्रा मिलेंगी। तो डोर पैड की मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच फिनिशिंग प्रॉपर मिलेगी, और यहाँ पे आपको एक प्लास्टिक फिनिशिंग मिलेगी, डुअल टोन प्लास्टिक मिलेगा आपको। बेसिकली अगर मैं बात करूं पूरे इंटीरियर में ब्राउन, चॉकलेट ब्राउन और ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन मिलेगा। अनलॉक लीवर जो है क्रोम में मिलेगा, एक सिल्वर इंटीरियर स्टाइलिंग किट मिलेगी, चारों पावर विंडो, लॉक अनलॉक, ORVM कंट्रोलिंग, नीचे 1 लीटर की पानी की बॉटल, स्पीकर का प्रोविजन, और साथ ही साथ 4 स्पीकर का सेटअप इसके अंदर आपको मिलेगा। सीट हाइट एडजस्टमेंट यहाँ पे आपको मिल जाएगी। जो बेसिक फीचर्स हैं, जो सीट अपॉल्स्ट्री है वो फैब्रिक अपॉल्स्ट्री है, बट फिर भी अगर मैं बात करूँ तो आप इसके ऊपर एक सीट कवर लगाएं, मैटिंग लगाएं, आपकी गाड़ी वैल्यू फॉर मनी चीज़ बन जाएगी। आपको कुछ ज़्यादा कुछ छिड़वाने की जरूरत है नहीं। पुश स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ पे आपको बेस वेरिएंट से ऑफर करा जाता है, तो डेल्टा वेरिएंट में भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जो हेडलैम्प कंट्रोलिंग है वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगी, फ्यूल लाइट खोलने के लिए, और साथ ही साथ बोनट हुड खोलने के लिए आपको जो यहाँ पे लीवर्स हैं वो हाइड्रोलिक लीवर्स यहाँ पे दे दिए जाते हैं। एम्बिएंट लाइट यहाँ पे आपको मिल जाएगी। जब आप गाड़ी का गेट खोलेंगे तो आपकी गाड़ी के अंदर ये येलो कलर की एम्बर लाइट जलेगी, जो काफ़ी इफेक्टिव लगती है। डेड पेडल यहाँ पे आपको मिल जाता है, और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो दोनों साइड ही यहाँ पे आपको एम्बर लाइट्स मिल जाती हैं, तो वो चीज़ काफ़ी अच्छी हो जाती है नाइट के अंदर। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आपको प्रोविज़न दे रखा है लोगो लाइट लगाने का। अगर आप लगवाना चाहें तो आफ्टर मार्केट में यहाँ पे प्रोविज़न में मिल जाती है लोगो लाइट्स, वो आप यहाँ पे लगवा सकते हैं, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो बात करते हैं इंटीरियर में बैठ के कि इंटीरियर में क्या चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती हैं। तो इंटीरियर से अगर मैं बात करूं तो कुछ आपको इंटीरियर इल्यूमिनेशन होने के बाद, ऑन होने के बाद, इग्निशन ऑन होने के बाद आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा, जिसमें आपको 7 इंच की आर्किमिडीज़ की स्क्रीन मिलेगी। ये लेटेस्ट स्क्रीन है जो कि आज के डेट पे हर गाड़ी के टॉप मॉडल में दे रही है मारुति। तो काफ़ी एक अच्छा इंटरफेस इसके अंदर है। वॉइस कमांड ये ऑफर करती है, अगर आप इसे कुछ कमांड देंगे तो ये ज़रूर से वो पूरा करेगी। साथ ही साथ इंटरफेस काफ़ी चेंज है हरमन कार्डन की स्क्रीन से, और काफ़ी एक प्रीमियम लगती है ये ज़रूर से। तो डेल्टा वेरिएंट में आपको 7 इंच की स्क्रीन मिल जाएगी, और इसी स्क्रीन की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ जो सिग्मा वेरिएंट में आपको नहीं ऑफर करी जाती है। ये सिर्फ डेल्टा वेरिएंट से दी जाती है। तो सिग्मा वेरिएंट में आपको बाहर से आफ्टर मार्केट एक स्क्रीन लगानी पड़ेगी, चाहे वो एंड्रॉयड हो या फिर सामने अगर आप देख रहे होंगे पीछे स्क्रीन के, तो वहाँ पे आपको पाइनियर या सोनी की जो स्क्रीन आप लगवाना चाहें एसेसरीज में शोरूम से, वो आप लगवा सकते हैं। बाकी मैं बात करूँ तो स्पीकर का प्रोविजन यहाँ पे आपको मिल जाता है, 4 स्पीकर्स मिल जाएंगे। उसमें आपको सिग्मा वेरिएंट में पीछे स्पीकर्स दिए जाते हैं, बट वो बहुत लो क्वालिटी के होते हैं। बट अगर मैं बात करूँ वैसे तो आपको उसमें मेजर तो 2 स्पीकर का खर्चा करना पड़ेगा, और आपको स्क्रीन का खर्चा यहाँ पे करना पड़ेगा। तो वो चीज़ हो जाती है कि आपको बेस मॉडल से ही ऐसी मिल जाएगी। इसके अंदर इग्निशन जो इसके अंदर है पुश स्टार्ट स्टॉप बटन बेस मॉडल से आता है, तो आपको कीलेस एंट्री का फीचर जो है वो यहाँ पे मिल जाएगा, तो काफ़ी अच्छा रहता है। और यहाँ पे आपको पुश स्टार्ट स्टॉप बटन मैंने आप दिखाई दिया। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर काफ़ी सुंदर इसके अंदर मिलता है, अगर मैं बात करूँ बेस से एक ऊपर वाले मॉडल के हिसाब से, और बेस मॉडल में भी यही इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको ऑफर करा जाता है। तो उस केस में अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी एक सुंदर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ पे आपको ऑफर कर दिया जाता है। बीच में 7 इंच की एमआईडी स्क्रीन मिल जाती है छोटी सी, तो वो काफ़ी अच्छी रहती है और काफ़ी अपीलिंग लुक और इन्फॉर्मेशन शेयर कर देती है। अगर आपको मैं एज अ कार के बारे में बोलूँ, स्टीयरिंग पे अगर मैं बात करूँ तो सबसे अच्छी चीज़ मिल जाती है आपको क्रूज़ कंट्रोल। आज के टाइम पे यार हाईवे पे एक मैनुअल गाड़ी अगर आप चला रहे हैं तो ज़रूर से आपको क्रूज़ कंट्रोल जैसा फीचर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। माइलेज निकालने में भी काफ़ी अच्छा रहता है ये हाईवे पे, क्योंकि आप कभी भी खुद से मेंटेन नहीं कर पाएंगे स्पीड, जो ये क्रूज़ कंट्रोल करके दिखा देता है। और साथ ही साथ मीडिया कंट्रोल्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। 6 एयरबैग का प्रोविज़न मिलता है। स्टीयरिंग व्हील ऊपर नीचे आप एडजस्ट कर सकते हैं, आगे पीछे भी कर सकते हैं इसके अंदर। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी हो जाती है कि स्टीयरिंग व्हील आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, आगे करना है आगे करो, पीछे करना है पीछे करो, तो वो चीज़ यहाँ पे हो जाती है। वाइपर कंट्रोल्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। हेडलाइट कंट्रोल्स यहाँ पे आपको ऑफर कर दिए जाते हैं। तो काफ़ी एक प्रीमियम प्रॉपर इंटीरियर आपको यहाँ पे कंपनी की तरफ से मिल जाता है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल यहाँ पे आपको मिल जाता है, अपने हिसाब से क्लाइमेट कंट्रोल को आप एडजस्ट करो। सेंटर में आपको हज़ार्ड स्विच यहाँ पे मिलता है। काफ़ी वैल्यू फॉर मनी गाड़ी ये ज़रूर से बन जाती है। 5 स्पीड के मैनुअल गियर बॉक्स के साथ आती है, 6 स्पीड के ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ ही आती है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, USB सॉकेट मिलता है, ट्रैक्शन कंट्रोल, ऑटो स्टार्ट एंड ऑफ का यहाँ पे फीचर मिल जाता है, क्योंकि इसमें सेमी हाइब्रिड है। यहाँ पे बात करूँ तो फ़ोन रखने की कुछ स्पेस मिलती है, की रखने की भी स्पेस आपको यहाँ पे दी जाती है। 2 कप होल्डर मिल जाते हैं आपको काफ़ी बड़े साइज़ के। मैनुअल हैंड ब्रेक मिलती है क्रोम टिप के साथ। बड़ा सा आर्मरेस्ट मिलता है जो एक लग्जरी राइड देगा। स्लाइडेबल आर्मरेस्ट है। अगर यहाँ पे मैं देखूँ ना तो बिल्कुल मेरा हाथ आराम से यहाँ पे
गियर नॉब को टच कर पा रहा है। तो ये प्रॉपर आर्मरेस्ट है और साथ ही साथ यहाँ पे स्टोरेज भी मिल जाती है, काफ़ी बड़ी स्टोरेज मिलती है। तो काफ़ी एक यूटिलिटी के हिसाब से, फैमिली व्हीकल के हिसाब से वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट बन जाता है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सॉफ्ट टच के साथ आपको यहाँ पे ग्लव बॉक्स मिलेगा। इल्यूमिनेशन इसके अंदर भी अगर आप ध्यान से नोटिस करें तो यहाँ पे भी लाइट जल रही है। मतलब मारुति ने ना प्रीमियम काम तो इस गाड़ी के अंदर किया ही किया है। डैशबोर्ड में भी काफ़ी प्रीमियम है। यहाँ पे सिल्वर एसेंट्स आपको यहाँ पे भी मिल जाएंगे। ऊपर मैं बात करूं तो डे एंड नाइट एडजस्टमेंट के साथ आपको IRVM मिलता है। हेलोजन में इसके अंदर केबल लैंप मिलेंगे। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये चीज़ यहाँ पे आपको मिलेगी। यहाँ अगर मैं बात करूँ तो आपको मिरर भी मिल जाएगा को ड्राइवर के लिए, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है विदाउट एलिमिनेशन। और यहाँ पे भी ड्राइवर साइड भी आपको मिरर का प्रोविजन कर दिया जाता है। तो ये काफ़ी अच्छा हो जाता है मेरे हिसाब से यार, इतने सारे फीचर एक गाड़ी के अंदर देना। सॉफ्ट टच में आपको ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं, तो ये चीज़ प्रीमियमनेस ऐड कर देती है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ पाँचों के पाँचों हेडरेस्ट आपको एडजस्टेबल मिल जाते हैं। सीट सपोर्ट बहुत अच्छा है, साइड सपोर्ट, लंबर सपोर्ट बहुत अच्छा है। मतलब मज़ा आ जाता है यार इस गाड़ी में बैठ के, प्रॉपर एक फील आती है यार आप एक SUV के अंदर बैठे हैं और कंफर्टेबल कार के अंदर बैठे हैं। साथ में अगर मैं पीछे सीट की बात करूं तो कुछ आपको यहाँ पे तीनों हेडरेस्ट एडजस्टेबल मिल जाते हैं। साइड केबिन लाइट आपको यहाँ पे मिलती है, क्योंकि टॉप मॉडल में सनरूफ आती है तो कंपनी ने यहाँ पे कॉस्ट कटिंग करके बीच में नहीं लगाई। मुझे साइड लाइट्स काफ़ी अच्छी लगती हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे आपको प्रॉपर कंपनी की तरफ से मिल जाएगी। बाकी पीछे का कंफर्ट की बात मैं पीछे जाके करूँगा। एयरबैग का प्रोविजन यहाँ पे मिल जाता है आपको, एक एयरबैग यहाँ पे दूसरा, और यहाँ पे आपको तीसरा और चौथा, 4 एयरबैग इसके बेस मॉडल में आते हैं और 6 एयरबैग का कॉन्सेप्ट इसके टॉप मॉडल में आता है जो कि अल्फा में आएगा। तो वो चीज़ वहाँ पे हम देखेंगे। बाकी मैं लेग स्पेस की बात करूँ तो काफ़ी कंफर्टेबल तरीके से मैं बैठा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है गाड़ी के अंदर बैठे हुए। और काफ़ी एक अमेजिंग यहाँ पे मेरे को राइड एंड हैंडलिंग क्वालिटी भी मिल जाती है। तो पीछे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको पावर विंडो मिल जाएगी, स्पीकर का प्रोविज़न मिल जाएगा, सॉफ्ट टच फैब्रिक फिनिशिंग मिलेगी। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो आपको जो मेन चीज़ है ना कंफर्ट की, वो आपको यहाँ पे ऑफर कर दी जाती है। तीनों एड्रेस मिलते हैं, 5 बंदे लीगली बैठ सकते हैं। लीगली मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको यहाँ पे सीट बेल्ट मिल जाती है, 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट मिलती है, तो पुलिस वाले आपको कुछ कहेंगे नहीं। आर्मरेस्ट मिलता है जो 2 कप होल्डर के साथ आता है, और ऐसा नहीं है कि यार ये लटका हुआ है, एक प्रॉपर जगह पे स्टेबल है। रेयर के AC वेंट्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, 2 सॉकेट्स मिलते हैं सीधा सीधा, एक USB सॉकेट मिलता है, एक टाइप C मिल जाता है। एडवांस्ड है भाई, कोई 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे छोटा सा मिलता है, बट ठीक है 3 बंदे आराम से बैठ सकते हैं। लंबर सपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो लंबर सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। कंफर्टेबली आप 3 बंदों को यहाँ पे आराम से बैठा पाएंगे और एक कंफर्टेबली राइड आप एंजॉय कर पाएंगे। पीछे अगर मैं बूट की है बात करूँ तो बूट में चलते हैं सीधा, और वैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो काफ़ी अच्छा एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा आपको। तो काफ़ी बड़ा बूट स्पेस यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर आप 5 बंदों की ट्रिप लेके जा रहे हैं तो आराम से आप डिसेंट इनफ लगेज इसके अंदर रख सकते हैं। यहाँ पे आपको बूट लैंप मिल जाएगा, इसके अंदर 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाएगा। कुछ स्पेस यहाँ पे आपको मिलेगी रखने के लिए सामान, और कुछ स्पेस यहाँ पे आपको मिल जाएगी, ग्रॉसरी हुक तक मिल जाएगा आपको। यहाँ पे कंपनी ने मतलब पूरा ध्यान रखा है यार गाड़ी में, पूरा फुल साइज़ यहाँ पे आपको स्टेपनी व्हील मिल जाएगा। मैं बात करूँ 17 इंची का ही यहाँ पे टायर मिलता है। कॉस्ट कटिंग यहाँ पे भी नहीं करी गई है कंपनी की तरफ से, और ये थिक कार्डबोर्ड की वुडन इसके अंदर दी गई है पार्सल या ट्रे जो मैं कहूँ टायर को ढकने के लिए, कि इसके ऊपर अगर आप वजन भी डालेंगे तो ये बैठेगी नहीं, टूटेगी नहीं। पार्सल ट्रे का प्रोविज़न यहाँ पे आपको कर दिया जाता है कंपनी की तरफ से। और जो बूट लिड है ना वो भी काफ़ी वेटेड है, तो बिल्ड क्वालिटी की भी कोई टेंशन एज सच यहाँ पे नहीं है। चलते हैं सीधा इंटीरियर में यहाँ पे टॉप मॉडल के, और टॉप मॉडल का इंटीरियर आपको कुछ प्रीमियम ज़रूर से मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको मिल जाता है लेदराइट अपॉल्स्ट्री। यहाँ पे भी अगर मैं बात करूँ प्रॉपर लेदर फिनिशिंग मिलती है, यहाँ पे भी प्रॉपर लेदर फिनिशिंग मिलती है। बाकी यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिशिंग आपको ज़रूर से ऑफर कर दी जाती है। तो मतलब मैं कहूँ ना, जिनको एक लग्जरीनेस ज़्यादा चाहिए कि यार एक बार गाड़ी में पैसा लगाओ और सब कुछ प्रीमियमनेस मुझे मिलनी चाहिए। स्टीयरिंग व्हील यहाँ पे आपको रैप मिल जाएगा लेदर, मतलब यहाँ लेदर का वर्क ना काफ़ी ज़्यादा कर रखा है। सीट अपॉल्स्ट्री आपको लेदराइट मिलेगी, तो वो चीज़ हो जाती है कि यहाँ पे आपको खर्चा कुछ नहीं करना है। इस गाड़ी में एक मैटिंग डलवानी है, वो भी अगर आप शोरूम से एसेसरीज़ में ले लेते हैं तो ऐसा सच कोई खर्चा नहीं होगा। ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आती है। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के आसपास भी आपको प्रॉपर यहाँ पे जो मैं कहूँ ग्लॉसी ब्लैक फिनिशिंग मिलेगी। यहाँ पे आपको ब्लैक प्लास्टिक फिनिशिंग मिलेगी, ये हार्ड है, ये सॉफ्ट टच नहीं है। एम्बर लाइट यहाँ पे भी आपको यहाँ पे येलो कलर की मिल जाती है। व्यू करके 360 का प्रोविज़न, जो कैमरे का प्रोविज़न है वो यहाँ पे मिल जाएगा। ऑटोमेटिक हेडलाइट्स यहाँ पे आपको ऑफर कर दी जाती हैं। यहाँ पे बात करूँ तो पेडल शिफ्टर्स आपको मिल जाएंगे। बाकी स्टीयरिंग का जो कंसोल है वो सेम का सेम है। AC वेंट्स के चारों तरफ यहाँ पे आपको ग्लॉसी ब्लैक फिनिशिंग मिल जाएगी। यहाँ पे स्पीकर्स बढ़ जाते हैं, 4 स्पीकर्स तो आपको मिलते हैं, बट फ्रंट में आपको कंपोनेंट्स मिल जाते हैं, क्योंकि उसके साथ आपको ट्विटर्स मिल जाते हैं। डैशबोर्ड में प्रॉपर लेदराइट फिनिशिंग मिलती है। स्क्रीन बात करूँ तो स्क्रीन साइज़ बढ़ जाता है, यहाँ पे 9 इंची का हो जाता है। ऑटोमेटिक IRVM मिल जाता है, सनग्लास होल्डर मिल जाता है, बेसिकली सनरूफ मिल जाती है। अगर मैं यहाँ पे इग्निशन ऑन करूँ एक बार, तो इग्निशन ऑन करने के बाद अगर मैं यहाँ पे दबाऊँ तो भाई ये है लग्जरी। मतलब अगर आप देखो तो बेसिकली आपको ये फीचर्स मिल जाते हैं और कोई तो चीज़ है नहीं। प्रॉपर सनरूफ आपको यहाँ पे मिलेगी, काफ़ी बड़े साइज़ की है,
तो वो चीज़ यहाँ पे आपको प्रॉपरली मिल जाती है कार के अंदर, तो वो चीज़ हो जाती है। गुड मॉर्निंग जैसे फीचर्स और ये 360 रोटेशन वाला कैमरा, ये सारी चीज़ें आपको गाड़ी के अंदर एज अ प्रीमियमनेस इंक्रीज़ करने के लिए मिल जाती हैं। बाकी तो अगर मैं बोलूँ तो बस यही चीज़ें हैं जो अट्रैक्ट कर जाती हैं किसी को और वो गाड़ी ले लेता है टॉप मॉडल, वो चीज़ हो जाती है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी आपको सेम मिलता है यहाँ पे, अगर मैं दिखाऊँ आपको तो कोई भी मेजर चेंजेस है ही नहीं यार गाड़ी के अंदर, दोनों ही गाड़ियाँ सेम हैं, बस कुछ चीज़ें हैं। ये चीज़ आपकी स्टीयरिंग रैप बाहर से भी हो जाएगा बिल्कुल ऐसा ही। सीट फैब्रिक, ये जो अपॉल्स्ट्री है इसके अंदर ये भी लग जाती है। ये पार्ट्स तक भी मैंने कवर कर रखे हैं एक मॉडिफिकेशन वीडियो में, जिसमें एक ग्रैंड विटारा मॉडिफाई हो रही थी करोल बाग के अंदर, उसने ये वाले पार्ट और ये वाले पार्ट तक लगवा लिए थे और डोर पैड में बिल्कुल यही स्टिचिंग करवा ली थी। आफ्टर मार्केट में भी ये सारे काम आपके हो जाएंगे, तो ये चीज़ मत बोलना कि यार ये काम सिर्फ कंपनी करके दे सकती है। यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिशिंग भी बाहर से हो सकती है, स्क्रीन साइज़ भी बड़ा हो सकता है, वो आपकी पर्सनल चॉइस है कि आप कंपनी वाला हटवा के एंड्रॉइड लगवाना चाहते हैं 9 इंची का, तो वो चीज़ यहाँ पे हो जाती है कि यार आपको ये सारे फीचर्स, इसमें कोई एज सच कोई मेजर फीचर नहीं मिलता। हाँ, 6 एयरबैग इसके अंदर ज़रूर से आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको कर्टेन एयरबैग्स भी मिल जाते हैं जो उसके अंदर नहीं है। बाकी अगर मैं बात करूँ तो कोई भी पीछे से एज सच चेंजेस नहीं है, सिर्फ एक सनरूफ फीचर ऐड है, जिसे भाई सनरूफ चाहिए वो यहाँ पे लेगा। और IRVM यहाँ पे जो सनवाइजर्स दे रखे हैं ना, इसके अंदर आपको लैंप का फीचर और ऐड हो जाएगा। अगर मैं बेसिक छोटी छोटी चीज़ों की बात करूँ तो यही सारी चीज़ें हैं। और एट लास्ट अगर मैं बात करूँ ना, तो मेरे हिसाब से अगर किसी का बजट कम है और चाहिए यार ग्रैंड विटारा, बहुत ही बजट कम है, कंस्ट्रेंड है यार, मतलब मुझे बेस वेरिएंट ही चाहिए बट चाहिए ग्रैंड विटारा, धीरे धीरे मॉडिफाई करवा लूँगा आने वाले टाइम में, बट अभी फिलहाल गाड़ी चाहिए ग्रैंड विटारा, तो सिग्मा मॉडल लो। हाँ, अगर किसी का बजट थोड़ा है और कंपनी वाली स्क्रीन का ही एक फीलिंग लेना चाहता है, जैसे मैं हूँ, मुझे स्क्रीन सिर्फ कंपनी वाली ही पसंद है, मुझे आफ्टर मार्केट कोई स्क्रीन नहीं पसंद, तो मैं ज़्यादातर प्रेफर करूँगा इसका डेल्टा वेरिएंट। बट अगर मेरे को फीचर्स चाहिए गाड़ी के अंदर और थोड़ा बजट में एक्सटेंड करना चाहता हूँ, सनरूफ जैसा फीचर नहीं चाहिए बट और जैसे फीचर्स चाहिए, 9 इंची की स्क्रीन चाहिए और कुछ कुछ बेसिक फीचर्स चाहिए, तो मैं इसका जेटा मॉडल ले सकता हूँ, जेटा प्लस भी ले सकता हूँ। उसमें फिर मेरे को ऑटोमेटिक लूँगा CVT, तो फिर मेरे को सनरूफ भी मिल जाएगी जेटा प्लस में। और एट लास्ट अगर मेरे को भाई जेटा वेटा के चक्कर में पड़ना ही नहीं है, सीधा अल्फा में जंप मारनी है, तो मैं अल्फा ले सकता हूँ। अल्फा के ऊपर भी वेरिएंट्स आते हैं, प्रॉपर हाइब्रिड, स्मार्ट हाइब्रिड, वो आपके ऊपर है। CNG वेरिएंट में भी आती है ये, CNG का प्रॉपर डिटेल वॉक अराउंड जल्दी आने वाला चैनल पर दोबारा से, तो वो भी देख लेना। बाकी सारी कन्फ्यूजन मैंने दूर कर दी है कि ग्रैंड विटारा से लेके कोई भी डाउट हो भाई कमेंट सेक्शन खुले हैं, बुक करवानी है या फिर अगर लग रहा है यार मुझे मिल नहीं रही है अवेलेबिलिटी, तो भी कमेंट करो, मैं आपको शोरूम के डिटेल्स दूंगा, शोरूम एग्जीक्यूटिव का नंबर दूंगा, आप उनसे डायरेक्ट बात कर सकते हो, शायद अगर उनके पास स्टॉक में होगी तो ज़रूर से आपको दिलवाएंगे और बेस्ट डील भी मिलेगी मेरे नाम के थ्रू, तो वो चीज़ है। बाकी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी, कंपैरिजन आएंगे, डिटेल वॉक अराउंड्स आएंगे। और अगर किसी को अपनी गाड़ी का रिव्यू करवाना है तो डिस्क्रिप्शन में मेल ID मेंशन है, वहाँ जाके मेल करो, हम मिलते हैं और आपका एक प्रॉपर डिटेल वॉक अराउंड शेयर करेंगे, ओनरशिप एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि आप उस गाड़ी के साथ सेटिस्फाइड हो, क्या है कुछ कमियाँ हैं, कुछ कंप्लेंट्स हैं, तो वो आप शेयर कर सकते हो। तो ये चीज़ यहीं ख़त्म करते हैं, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। टिल देन वीडियो को ज़रूर से लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जल्दी से 3000 सब्सक्राइबर करवाओ, बहुत अच्छी ऑडियंस है मेरी बात सुनती है, जल्दी से 2000 सब्सक्राइबर आपने करवाए तो 3000 भी जल्दी से कंप्लीट करवाओ। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो इन्फॉर्मेटिव ज़रूर से लगी हो तो लाइक करना। टिल देन बाय बाय।